नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 33वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 33वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह को दी गई, जिन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा। बुमराह ने पहले ओवर में अपनी काबिलियत का नमूना पेश करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किए। हालांकि इस ओवर के दौरान एक नो बॉल भी फेंकी गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुंबई के गेंदबाजों ने खेल के शुरुआती पलों में अपना दबदबा कायम रखा था। दूसरा ओवर डालने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या मोर्चे पर आए तो उनके सामने ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जहां पर वह तीसरी गेंद पर फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की फुल लेंथ गेंद को कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद स्लिप के बगल से निकलती हुई थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए चली गई। इस तरह से यह आज के मुकाबले की पहली बाउंड्री दर्ज की गई। इसके तुरंत बाद चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने हार्दिक पांड्या को अपना निशाना बनाया और छोटी लेंथ की गेंद को जल्दी भांपते हुए लेग साइड की ओर शानदार पुल शॉट जड्ढा और गेंद को एक गगनचुंबी छक्के के लिए बाउंड्री पार भेज दिया। इस महंगे ओवर से 19 रन निकल कर आए और चेन्नई की टीम अब बेहतरीन रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगी थी। तीसरा ओवर लेकर अब युवा गेंदबाज अल्लाह गजनफर सामने आए। ऐसे में अल्लाह गजनफर को ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर से टारगेट किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक नजाकत भरा फ्लिक शॉट लगाकर गैप में बाउंड्री बटोरी और चौका हासिल कर लिया। आज के दिन ऋतुराज गायकवाड़ बेहद घातक नजर आ रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वह एक लंबी कप्तानी पारी खेलने के इरादे से आए हैं। अब पहले विकेट के लिए 32 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी भी मुकम्मल हो चुकी थी, मगर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अल्लाह गजनफर ने ऋतुराज गायकवाड़ को अपने जाल में फंसा लिया। ऋतुराज ने एक बद्धा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में गई और वहां मौजूद तिलक वर्मा ने बिना कोई गलती किए एक बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह ऋतुराज गायकवाड़ आज 22 रन की छोटी मगर तेज पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई को यह पहला और बड़ा झटका लग चुका था। नए बल्लेबाज के तौर पर अब सरफराज खान मैदान के बीच पहुंचे। दूसरी तरफ काफी देर से संजू सैमसन का बल्ला खामोश नजर आ रहा था, जो अब अचानक से गरजने के लिए तैयार था। चौथे ओवर में जब कप्तान हार्दिक पांड्या वापस गेंदबाजी पर आए तो संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर, जो कि लेग स्टंप के थोड़ा बाहर की तरफ थी, उस पर फाइन लेग की ओर कमाल का ग्लांस किया और एक जोरदार पुल शॉट के जरिए चौका बटोर लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। अगली ही गेंद पर संजू सैमसन ने बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हार्दिक पांड्या की पैड लाइन पर आई गेंद को लेग साइड की तरफ फ्लिक किया और एक और आसमानी छक्का जड़ दिया। आज तो संजू सैमसन एक अलग ही रंग में रंगे हुए थे और मुंबई के गेंदबाजों की क्लास लगा रहे थे। हार्दिक पांड्या की अगली गेंद पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गेंद को हवा में उठाया और ऑफ साइड के गैप में शॉट खेलकर एक और चौका अपने खाते में जोड़ डाल लिया। इस ओवर में 3 बाउंड्री तो पहले ही आ चुकी थी, मगर इसके बाद अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने जबरदस्त प्लेसमेंट का प्रदर्शन करते हुए थर्ड मैन की ओर एक और चौका निकाल लिया।
इस प्रकार देखते ही देखते चेन्नई का स्कोर अब 51 रन के पार पहुंच चुका था और इस ओवर से कुल 19 रन मिले। संजू सैमसन अब पूरी तरह लय में आ चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी करने आए सरफराज खान का बल्ला काफी देर से शांत था। मगर 5वें ओवर में जब दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अटैक पर आए, तो सरफराज खान ने पहली ही गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया। बल्ले और गेंद का संपर्क इतना शानदार था कि गेंद सनसनाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जब संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह का आमना सामना हुआ, तो सैमसन ने बुमराह की लेंथ गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट लगाया। छोटी गेंद को मिड विकेट की दिशा में एक और छक्के के लिए भेजते हुए इस ओवर में फिर से 13 रन बटोर लिए गए। इस शानदार शुरुआत के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 5 ओवर के खेल के बाद एक विकेट खोकर 64 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। संजू सैमसन की इस विध्वंसक पारी ने मुंबई इंडियंस को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और कप्तान हार्दिक पांड्या के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। छठा ओवर लेकर जब स्पिनर मिशेल सेंटनर आए, तो सरफराज खान ने पहली ही गेंद पर चतुराई दिखाते हुए धीमी गति की गेंद पर घुटना टेका और एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेलकर चौका हासिल कर लिया। अगली गेंद पर सरफराज खान और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और उन्होंने बैक टू बैक लेंथ बॉल को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए एक और पुल शॉट के जरिए चौका जड्डी DDH दिया। इसके साथ ही टीम का स्कोर 72 रन तक जा पहुंचा था और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 40 रन की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिशेल सेंटनर ने पासा पलट दिया और सरफराज खान को क्लीन बोल्ड करके उनकी पारी का अंत कर दिया। सरफराज खान 14 रन बनाकर निराश मन से पवेलियन की ओर चल दिए और चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे की एंट्री हुई। अब संजू सैमसन और शिवम दुबे के कंधों पर यह भार था कि वे रनों की इस गति को कम न होने दें। पावर प्ले की समाप्ति तक चेन्नई ने 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना लिए थे। पारी का 7वां ओवर लेकर जब अल्लाह गजनफर दोबारा आए, तो संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की ओर एक बड़ा शॉट खेला। लेंथ में थोड़ी ही छोटी डाली गई इस गेंद को उन्होंने आसमानी सैर पर भेजकर छक्का बटोर लिया। यहां से संजू सैमसन का खेल और भी ज्यादा आक्रामक हो गया था। हालांकि मुंबई की सधी हुई गेंदबाजी उन्हें हर गेंद पर हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही थी। इसी बीच संजू सैमसन धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर कदम बढ़ाने लगे थे। आज संजू सैमसन की बल्लेबाजी का स्तर कुछ अलग ही था और उन्होंने मुंबई के बॉलिंग अटैक को बेअसर कर दिया था। 8वां ओवर लेकर जब अश्विनी कुमार आए, तो चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने फाइन लेग की तरफ गेंद को मोड़ते हुए एक और चौका हासिल किया। इस तरह से टीम 8 ओवर के भीतर ही 91 रन के स्कोर तक पहुंच गई थी और इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती दिख रही थी। मगर तभी मैच में एक नया मुद्दा आया। 9वां ओवर लेकर आए अल्लाह गजनफर के खिलाफ शिवम दुबे पहली ही गेंद पर बद्धा प्रहार करने के चक्कर में चूक गए और गेंद सीधे उनके डंडे ले उड़ी। शिवम दुबे मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और देखते ही देखते 91 रन के स्कोर पर चेन्नई के 3 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में युवा सितारे डेवॉल्ड ब्रेविस को मैदान पर भेजा गया। एक छोर पर संजू सैमसन लगातार चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने के कारण उन्हें बीच बीच में अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा धीमा करना पड़ा। पारी का 10वां ओवर लेकर जब मिशेल सेंटनर आए, तो डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपनी पहली ही गेंद पर शानदार बैट फ्लो दिखाते हुए सीधे बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का DH दिया। ब्रेविस के आते ही माहौल फिर से बदल गया और वह काफी खतरनाक दिखने लगे। 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से सेंटनर को निशाना बनाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहद लंबा 87 मीटर का छक्का ठोक दिया। देखते ही देखते टीम 111 रन पर पहुंच गई और 10 ओवर का खेल खत्म होने तक स्कोर काफी मजबूत हो चुका था। ब्रेविस और संजू के बीच की यह जुगलबंदी मुंबई के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थी।
11वां ओवर लेकर जब अश्विनी कुमार वापस आए तो संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर अपना क्लास दिखाया। ऑफ स्टंप के बाहर की फुल टॉस गेंद को डीप पॉइंट की तरफ खेलकर उन्होंने चौका प्राप्त किया और इसके साथ ही संजू सैमसन ने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने आसमान की तरफ बल्ला उठाकर अपनी इस पारी का जश्न मनाया और पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियों से गूंज उठा। संजू की यह पारी ऐसे नाजुक वक्त पर आई थी जब टीम को इसकी सख्त जरूरत थी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी अश्विनी कुमार की गेंद को भांपते हुए एक KDDDDH की पुल शॉट लगाया और चौका हासिल किया। दोनों के बीच एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद जाग रही थी, लेकिन अंतिम गेंद पर अश्विनी कुमार ने वापसी की और ब्रेविस को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। शॉट थर्ड मैन पर तैनात जसप्रीत बुमराह ने बाउंड्री के करीब एक शानदार कैच पकड़ा और डेवॉल्ट ब्रेविस 11 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह 122 रन पर चेन्नई के 4 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा का आगमन हुआ। संजू सैमसन अब भी क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों ने रनों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। 14वां ओवर लेकर फिर से मिशेल सेंटनर आए तो इस बार कार्तिक शर्मा ने दूसरी गेंद पर प्रहार किया और लॉन्ग ऑफ की तरफ एक शानदार छक्का जडीडीएच दिया। इतना ही नहीं, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कार्तिक शर्मा ने सेंटनर की फ्लाइटेड गेंद को जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक और छक्के के लिए भेज दिया। 14 ओवर के बाद टीम 145 के स्कोर पर थी। संजू की बल्लेबाजी और कार्तिक की वापसी देख हार्दिक पांड्या फिर से तनाव में आ गए और उन्होंने 15वां ओवर अल्लाह गजनफर को सौंपा। इस ओवर में गजनफर ने सधी हुई गेंदबाजी की और मात्र 4 रन दिए, जिससे 15 ओवर में स्कोर 149 रहा। जो टीम पहले धुआंधार खेल रही थी उसे मुंबई के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में बांध दिया था और हार्दिक की टीम अब काफी खुश दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि वे चेन्नई को एक औसत स्कोर पर रोक लेंगे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि जब तक संजू सैमसन मैदान पर हैं, कुछ भी मुमकिन है। 16वां ओवर लेकर जब कृष भगत आए तो संजू सैमसन ने दूसरी गेंद पर अपना रौद्र रूप दिखाया और पूरी ताकत के साथ मिड विकेट की ओर एक जोरदार स्लॉग शॉट खेलकर छक्का हासिल किया। इसके अगली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ कृष भगत को एक और चौका जडीडीएच दिया। थर्ड मैन की तरफ गेंद को गाइड करके उन्होंने यह बाउंड्री हासिल की थी। अगली ही गेंद पर संजू ने अपनी कलाई का जादू दिखाया और फ्लिक करते हुए फाइन लेग की तरफ 4 रन और बटोर लिए। इस ओवर से कुल 15 रन आए और चेन्नई ने एक बार फिर मैच में अपनी पकड़ डीडीएच मजबूत की। 16 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 164 रन हो चुका था। संजू सैमसन अब अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मुंबई की गेंदबाजी ने एक बार फिर दबाव बनाया। 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर कार्तिक शर्मा बद्धा शॉट खेलने गए और मिशेल सेंटनर ने भागते हुए एक कठिन कैच लपक लिया। हालांकि इस कोशिश में सेंटनर के कंधे में चोट आ गई और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ रहा। 43 रनों की इस साझेदारी का अंत हुआ और कार्तिक शर्मा 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। चेन्नई का स्कोर अब 165 पर 5 विकेट था। नए बल्लेबाज के रूप में जेमी ओवर्टन मैदान पर उतरे। संजू सैमसन अब संभल कर खेल रहे थे, जबकि दूसरे छोर से बल्लेबाज आकर वापस जा रहे थे। 18वां ओवर लेकर जब अश्विनी कुमार आए तो जेमी ओवर्टन ने पहली ही गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलकर चौका जडीएच दिया। ओवर्टन का बल्ला यहीं नहीं थमा, उन्होंने दूसरी गेंद को भी मिड ऑफ और कवर्स के बीच से निकाल दिया और एक और चौका बटोरा। जेमी ओवर्टन अब खतरनाक साबित हो रहे थे और 5वीं गेंद पर उन्होंने अश्विनी कुमार की फुलर लेंथ गेंद को सीधे बल्ले से बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। जेमी ने अपनी छोटी सी पारी से सनसनी मचा दी थी, लेकिन आखिरी गेंद पर वह एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए। जेमी ओवर्टन ने 7 गेंदों में 15 रन की तूफानी पारी खेली। अब चेन्नई 181 पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अकील हुसैन को भेजा गया और संजू सैमसन अब शतक के करीब थे। 19वां ओवर बुमराह लेकर आए
जिसमें पहली 4 गेंदों पर सिर्फ सिंगल आए, मगर 5वीं गेंद पर बुमराह ने नो बॉल कर दी। फ्री हिट का फायदा उठाते हुए संजू सैमसन ने गेंद को फ्लिक किया और शानदार चौका बटोर लिया। 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 191 रन था और संजू 85 पर खेल रहे थे। उन्हें अपने शतक के लिए आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी क्रिश भगत को मिली। संजू सैमसन ने पहली ही गेंद को स्टैंड्स में भेजकर गेंदबाज के हौसले पस्त कर दिए और एक गगनचुंबी छक्का जड्डी डीएच दिया। अब वह 90 के पार थे। इसके बाद 2 गेंदें खाली गईं क्योंकि संजू ने रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। चौथी गेंद पर उन्होंने फिर से क्रिश भगत को आधे हाथों लिया और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कवर्स के ऊपर से एक और छक्के के लिए भेज दिया। इस प्रकार संजू 97 पर पहुंच गए और टीम 200 के पार हो गई। अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने एक का डीडीएच चौका लगाया और अपना ऐतिहासिक शतक मात्र 54 गेंदों में पूरा कर लिया। निर्धारित 20 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट खोकर 207 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। संजू सैमसन ने आज 54 गेंदों में नाबाद 101 रन की अविस्मरणीय पारी खेली, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 208 रन का लक्ष्य मिला। मैदान पर आज जब खेल का फिर से शुरू हुआ तो इतने विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से मुंबई इंडियंस की तरफ से 2 धुरंधर बल्लेबाज मैदान ए जंग में उतरे। यहां पर आज क्विंटन डी कॉक और नए युवा बल्लेबाज दानिश मालेवार के मजबूत कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाकर जीत की राह पर ले जाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। पारी का पहला ओवर डालने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की जानिब से अकील हुसैन मोर्चे पर आते हैं। खेल की शुरुआत में ही अकील हुसैन की दूसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने अपनी काबिलियत का नमूना पेश किया और गेंद की लंबाई को बखूबी भांपते हुए एक जोरदार स्लॉग स्वीप जड्डीएच दिया। गेंद हवा से बातें करती हुई फाइन लेग की तरफ सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में जा गिरी। इस छक्के के साथ मुंबई की पारी का आगाज बेहद शानदार और उम्मीदों से भरा हुआ नजर आ रहा था, मगर किसी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जब दानिश मालेवार स्ट्राइक पर आए तो अकील हुसैन ने उन्हें अपनी फिरकी के जाल में ऐसा उलझाया कि बल्लेबाज के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद बिना किसी गलती के सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। दानिश मालेवार आज अपनी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इस तरह पहले ही ओवर में मात्र 7 रन के स्कोर पर मुंबई को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अब जब पहला बड़ा विकेट गिर गया तो बल्लेबाजी के मोर्चे को संभालने के लिए नमन धीर मैदान पर कदम रखते हैं, जहां पर वह संभलकर खेलकर पारी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। पारी का दूसरा ओवर फेंकने के लिए आज चेन्नई की तरफ से तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी को गेंद थमाई गई। मुकेश ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से नमन धीर को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया और पहली 4 गेंदों पर एक भी रन खर्च नहीं किया। 5वीं गेंद पर मुकेश चौधरी ने अपनी स्विंग का जादू बिखेरा और खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। इस प्रकार मुंबई इंडियंस को लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा और टीम का स्कोर अभी भी सिर्फ 7 रन ही था। यह देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक और क्रिकेट एक्सपर्ट्स पूरी तरह हैरान रह गए थे। नए बल्लेबाज के रूप में अब विस्फोटक खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव को मैदान पर भेजा जाता है और सूर्या ने अपनी पहली ही गेंद पर तेवर दिखाते हुए मिड विकेट की तरफ एक शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री पार भेज दिया। सूर्या के इस शॉट को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह आज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। हालांकि मुंबई के 2 दिग्गज बल्लेबाज अब तक पवेलियन की राह देख चुके थे। पारी का तीसरा ओवर लेकर अकील हुसैन एक बार फिर आक्रमण पर आए, पर यहां भी मुंबई की किस्मत ने साथ नहीं दिया। अकील ने नए बल्लेबाज नमन धीर को अपनी फिरकी पर गच्छा दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरह अकील हुसैन का दूसरा शिकार बनकर नमन धीर मैदान छोड़कर चले गए और देखते ही देखते मात्र 11 रन के कुल स्कोर पर मुंबई इंडियंस के 3 मुख्य स्तंभ गिर चुके थे। मुंबई की हालत
अब बेहद खस्ता नजर आ रही थी और हार का डर प्रशंसकों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। ऐसे संकट के समय में तिलक वर्मा को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरना पड़ा। अब तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर यह भारी जिम्मेदारी थी कि वे यहां से पारी को संभालें और संभल कर बल्लेबाजी करें। तीसरे ओवर की समाप्ति तक मुंबई की टीम जैसे तैसे 11 रन तक ही पहुंच पाई थी। चौथा ओवर डालने की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ ने दोबारा मुकेश चौधरी को दी, जिन्होंने अपनी बेहतरीन लाइन लेंथ बरकरार रखी। मगर 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना बल्ला खोला और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर एक करारा कट शॉट जड़ ढा, जो डीप कवर्स की दिशा में गोली की रफ्तार से चौके के लिए निकल गया। इस चौके ने मुंबई के खेमे में थोड़ी राहत की सांस भरने का काम किया। अब पारी का 5वां ओवर फेंकने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से अंशुल कंबोज को मोर्चे पर लगाया गया। यहां से तिलक वर्मा ने भी अपने हाथ दिखाने शुरू किए और ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड्ढा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और लेट शॉट के माध्यम से थर्ड मैन के ऊपर से होती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। अब यहां से मुंबई की टीम धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी और सूर्या व तिलक वर्मा के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपने लगी थी। अपनी टीम के गेंदबाजों का यह शानदार प्रदर्शन देखकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और वह बेहद खुश नजर आ रहे थे। 8वां ओवर करने की जिम्मेदारी फिर से मुकेश चौधरी को मिली, तो इस बार तिलक वर्मा ने हाथ खोलने का मन बनाया। उन्होंने पहली ही गेंद पर एक बेहद खूबसूरत शॉट लगाया और ऑफ स्टंप के बाहर वाली छोटी लेंथ की गेंद पर जगह बनाकर पॉइंट की ओर शानदार कट किया और चौका हासिल कर लिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर स्ट्राइक सूर्या के पास आई और उन्होंने मुकेश चौधरी को निशाना बनाते हुए एक और करारा कट शॉट जड्ढा, जो सीधे डीप पॉइंट की ओर चौके के लिए चला गया। सूर्या यहीं नहीं रुके और अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर्स की ओर एक शानदार पंच मारकर एक और बाउंड्री बटोर ली। आखिरकार इस महंगे ओवर से 16 रन निकलकर आए और मुंबई इंडियंस की टीम जैसे तैसे मैच में अपनी पकड़ DDH बनाने की कोशिश करने लगी। तिलक वर्मा और सूर्या के बीच की यह साझेदारी मुंबई के प्रशंसकों की उम्मीदें जगा रही थीं और बल्लेबाजों पर से दबाव भी थोड़ा कम हो रहा था। 9वां ओवर डालने के लिए जब चेन्नई के विस्फोटक गेंदबाज नूर अहमद मैदान पर आए तो सूर्या ने अपनी तकनीक का परिचय दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने सीधे बल्ले से सामने की ओर एक शॉट खेला, जो फील्डर को छकाते हुए चौके के लिए निकल गया और इसी के साथ टीम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। 10वां ओवर डालने की जिम्मेदारी अब अनुभवी गेंदबाज जेमी ओवरटन को सौंपी गई। तिलक वर्मा ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाते हुए पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल को पॉइंट फील्डर के दाहिनी ओर से कट कर दिया और एक और चौका अपने खाते में जोड़ा। इतना ही नहीं, ओवर की तीसरी गेंद पर जेमी ओवरटन के सामने तिलक ने एक और क्लासिक शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस ओवर से 10 रन आए और 10 ओवर के खेल के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 69 रन तक पहुंच पाया था। मुंबई के 3 मुख्य विकेट पहले ही गिर चुके थे और बढ़ता हुआ रन रेट हर गेंद के साथ बल्लेबाजों पर भारी पड़ी DH रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ जहां अपनी फील्डिंग और गेंदबाजों से गदगद थे, वहीं मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या डगआउट में काफी परेशान और चिंतित नजर आ रहे थे। 11वां ओवर डालने नूर अहमद आए तो तिलक वर्मा ने कदमों का इस्तेमाल किया और कवर्स की तरफ एक शानदार हवाई शॉट खेलकर चौका हासिल किया। अब ऐसा लगने लगा था कि सूर्या और तिलक वर्मा की यह जोड़ी मुंबई को जीत के करीब ले जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच 73 रनों की बढ़िया साझेदारी हो चुकी थी। मगर तभी 12वें ओवर में अकील हुसैन ने एक बार फिर अपना जादू चलाया और मुंबई को एक और तगड़ा झटका दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर अकील ने तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। तिलक वर्मा 37 रनों की जुझारू पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और 84 के स्कोर पर मुंबई को चौथा झटका लगा। यह आज के मैच में अकील हुसैन की तीसरी बड़ी सफलता थी।
अब नए बल्लेबाज के तौर पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे, लेकिन उनकी पारी का अंत बेहद निराशाजनक रहा। 13वें ओवर में नूर अहमद की पहली ही गेंद पर हार्दिक ने एक बद्दा शॉट खेलने का प्रयास किया, पर वह गेंद की गति को भांपने में देरी कर गए। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर थर्ड मैन की तरफ हवा में ऊंची उठ गई और वहां मौजूद फील्डर ने दौड़ते हुए एक आसान सा कैच पकड़ DDH लिया। हार्दिक पांड्या आज के इस महामुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप रहे और मात्र 2 गेंदों में 1 रन बनाकर चलते बने। 85 रन पर मुंबई की आधी टीम अब पवेलियन के अंदर थी। इसके बाद शर्फेन रदरफोर्ड मैदान पर आए, पर उनकी कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। अगली ही गेंद पर वह भी बड्ढा शॉट लगाने के फेर में अपना कैच थमा बैठे और 0 पर आउट होकर वापस लौट गए। अब शार्दुल ठाकुर को मैदान पर आना पड़ा और 13 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 6 विकेट पर 87 रन था। मुंबई की टीम पूरी तरह बिखर चुकी थी और डगआउट में बैठे रोहित शर्मा के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। यहां तक कि मुंबई के प्रशंसक भी अब स्टेडियम छोड़ाने लगे थे। बढ़ते हुए दबाव का असर सूर्या पर भी पड़ रहा और 14वें ओवर में अकील हुसैन की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक बद्धा प्रहार करने गए, लेकिन सरफराज खान ने एक शानदार कैच लपक कर उनकी पारी का अंत कर दिया। सूर्या 36 रन बनाकर आउट हुए और इसके साथ ही मुंबई की जीत की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। देखते ही देखते 87 रन पर 7 बड़े विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में अब कृष भगत आए और 14 ओवर के बाद स्कोर 90 रन तक ही पहुंच पाया था। 15वें ओवर में नूर अहमद ने केवल 4 रन दिए और मुंबई की हार अब बस समय की बात रह गई थी। 16वां ओवर लेकर गुरजापनीत सिंह आए, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 5 रन दिए और मुंबई का स्कोर 16 ओवर में 99 रन तक पहुंचाया। अब आखिरी 24 गेंदों में 109 रनों की दरकार थी, जो कि असंभव सा काम था। 17वें ओवर में जेमी ओवरटन ने कृष भगत को आउट करके मुंबई को 8वां झटका दिया। 18वें ओवर में अंशुल कंबोज ने शार्दुल ठाकुर को भी पवेलियन भेज दिया। अंत में जसप्रीत बुमराह भी 2 रन बनाकर गुरजापनीत सिंह का शिकार बने और पूरी मुंबई इंडियंस की टीम मात्र 104 रनों पर ढेर हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस महामुकाबले में 103 रनों की एक अविस्मरणीय और प्रचंड जीत दर्ज की।